हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 7th क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें हम फिक्स कैपिटल और उसके अफेक्टिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे। एज यू नो, देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल। हमने पहले भी पढ़ा था, देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, और वर्किंग कैपिटल होता है डेली यूज के लिए। आप इस चीज को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। फिक्स कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जैसे हमें कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज करनी है या हमें कोई प्लांट मशीनरी सेटअप करना है, तो उसमें जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो लॉन्ग टर्म में काम आएगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और हम डेली रूटीन बेस पे जो हमें पैसा चाहिए अपने बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो पहले हम फिक्स कैपिटल का मीनिंग पढ़ेंगे और उसके अफेक्टिंग फैक्टर देखेंगे क्लास में। तो लेट्स गो। फिक्स कैपिटल रिप्रेजेंट ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अंडरलाइन कर लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच नीडेड टू, किस लिए जरूरत होती है इसकी? एक्वायर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के लिए इसकी जरूरत होती है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल एटसेट्रा, एंड बेनिफिट ऑफ विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। और इसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म तक मिलता रहता है। बेनिफिट ऑफ विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है, आप उस चीज को अच्छे से फोकस कर लीजिए, आपका फिक्स कैपिटल का मीनिंग बन जाएगा, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यूज फॉर डेली यूज एंड फिक्स कैपिटल यूज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, and both capital in our syllabus, capital as well as working capital, but today in this class we discuss only fixed capital and their affecting factor. Okay, so now we are going for affecting factor. फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ध्यान से देखिए, हम पूरा डिटेल में समरी लिखेंगे हर टॉपिक की, हर पॉइंट की। नेचर ऑफ बिजनेस, द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन हाउ मच फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, हमारा बिजनेस किस टाइप का है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहा हूँ। जनरली दो टाइप के हमारे कंसर्न होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग, एक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है, हम गुड्स परचेज करते हैं, उसको आगे सेल कर देते हैं, अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रख के। मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, देन हम उसको सेल करते हैं। तो सिंपल सी बात बताइए आप, फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत मैन्युफैक्चरिंग में होगी या ट्रेडिंग में होगी? तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होगी, और यहाँ फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रेडिंग में कम हो, ठीक है। तो बस ये इसमें लिखा हुआ है कि इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फिक्स एसेट्स रिक्वायर अब इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिएगा अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो, बट अगर हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है तो हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे बिजनेस की नेचर। पॉइंट नंबर 2, स्केल ऑफ ऑपरेशन। मीन्स हमारे जो बिजनेस है उसका लेवल क्या है, किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अगर लार्ज स्केल के पर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिएगी,
और अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो सीधी सी बात है फिक्स कैपिटल कम चाहिएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कि फिक्स कैपिटल की जरूरत कब कब पड़ेगी हमें। नेक्स्ट पॉइंट, चॉइस ऑफ टेक्निक। हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की टेक्निक है। अगर वो हाईली मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्री है, अगर हमारी कोई इंडस्ट्री वो इस टाइप की है जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ऑटोमेटिक और हाईली मैकेनाइज्ड, जिसमें मैकेनिकल का जो सिस्टम है वो ज़्यादा है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी। और अगर वहाँ पे सिंपल प्रोसेस के थ्रू आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पे टेक्निक कम लगेगी या इजी होगी, ज़्यादा मैकेनाइज नहीं होगी, अल्टीमेटली आपका फिक्स कैपिटल है वो कम लगेगी, ठीक है। तो सिंपल से पॉइंट है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं करना आपको कुछ, ठीक है ना। तो अगर हाईली मैकेनाइज ऑटोमेटिक इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है फिक्स कैपिटल, एंड इन अदर केसेस फिक्स कैपिटल इज लो। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर कुछ इंडस्ट्री ऐसे होती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन जरूरी होती है। एसेट्स इन सर्टेन इंडस्ट्री बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स क्या होता है, बेकार हो जाना। ऑब्सोलेट मीन्स वेस्ट हो गया, वो बेकार हो गया, ठीक है ना, बेकार हो जाना। दिस रिक्वायर रिप्लेसमेंट फास्टर विच विल डिमांड मोर फिक्स कैपिटल। तो कई बार कुछ ऐसी टेक्निक होती है जो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और जब रिप्लेस करेंगे तो हमें फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ठीक है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में आपको पता है टाइम टू टाइम फीचर्स आते रहते हैं नए नए। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो हमारी आउटडेटेड हो गई है और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, तो इसलिए वहाँ पे फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर ज़्यादा है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इतना ज़रूरी नहीं है तो आपको फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। बस ये आपको बताना है कि ज़्यादा है या कम। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके कंपनी में कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, कोई ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, तो ग्रोथ अगर आप करोगे, सिंपल सी बात है, ग्रोथ करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल में, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड मोर। और अगर आपका कोई अभी टारगेट नहीं है ग्रोथ एक्सपेंशन करने का बिजनेस, तो आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कोई न्यू सेगमेंट, ठीक है, न्यू सेगमेंट को ऑपरेट करना। जैसे इसने आईटीसी का एग्जांपल दे रखा है, मैं ये आईटीसी का एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। व्हेन ए फर्म डाइवर्ट इट्स ऑपरेशन टू न्यू सेगमेंट हायर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप न्यू सेगमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई डाइवर्सिफिकेशन सेगमेंट नहीं अपना कोई रिलीज करते नया, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा फिक्स कैपिटल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे आईटीसी की बात करता हूँ मैं, आईटीसी की बुक्स आती है, नोटबुक बुक्स बना रहे हैं। अब आईटीसी ने सोचा कि मैं होटल सेक्टर में भी अपना बिजनेस करूं, होटल सेक्टर में। तो अगर ये होटल सेक्टर में अपने को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या नहीं होगी, उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या नहीं होगी, अल्टीमेटली होगी, ठीक है। इसी हिसाब से आईटीसी ने अपनी सिगरेट बनानी स्टार्ट कर दी। तो मीन्स ये क्या कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है अपने बिजनेस को। आईटीसी ने एफएमसीजी गुड्स में आने लग गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अपनी नई सेगमेंट को ऑपरेट करेंगे या खुद को डाइवर्ट करेंगे न्यू सेगमेंट में, मीन्स कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा जरूरत रहेगी, अदरवाइज हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये इसमें लिख रखा है कि वो नोटबुक का बिजनेस करता है
वो उसको डाइवर्ट करना चाहता है, उसको अब सिगरेट बनाने लगे, ठीक है ना। पहले वो आईटीसी की सबसे पहले सिगरेट आती थी, आजकल आप देखोगे आईटीसी का बहुत सारा आता है। आईटीसी होटल इंडस्ट्री में भी काम करता है, ठीक है। आईटीसी एफएमसीजी गुड्स भी आते हैं, नोटबुक भी आती है, स्टेशनरी, सब कुछ आता है। तो ये क्या होता है, ये सारे सेगमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अपने सिस्टम का, ऑपरेशन का, तो हमें फिक्स कैपिटल की ज़्यादा जरूरत रहेगी, हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल को एक्वायर करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। कैसे होते हैं, या तो आप परचेज कर लो, या आप क्या करो, हायर परचेज किस्तों में ले लो, ठीक है ना। या फिर क्या करो, ठेके पे ले लो, जिसको बोलते हैं लीज सिस्टम। अब आपको ये देखना है कि हमारी जो फिक्स कैपिटल है, हम कौन सा अल्टरनेटिव यूज करें। अगर हम परचेज करेंगे तो आपको पता है ज़्यादा पैसा चाहिएगा, और अगर हम हायर परचेज करेंगे तो इससे कंपेयर में थोड़ा कम चाहिएगा। लीज होगा, हम इस सब ठेके पे लेंगे तो इसमें पैसा कम चाहिएगा। तो ये इसमें लिखा है कि इफ इट इज ऑन हायर परचेज और लीज सिस्टम, लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हम इस पे लेंगे हायर पे और लीज पे तो हमें कम पैसे की जरूरत रहेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन मीन्स क्या होता है, हमारी मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना कोलाब्रेशन है। देखिए, बाय कोलाब्रेशन विद अदर फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कैन बी रिड्यूस। अगर हमारे अच्छे लिंक है, कोलाब्रेशन में से एक तरह से लिंक ही होते हैं, बिजनेस लिंक की बात करते हैं। जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटीएम काउंटर बाय कोऑपरेटिव बैंक बाय कोलैबोरेटिंग विद सर्टेन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है ना। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके अच्छे लिंक हैं, तो अगर कोई फिक्स कैपिटल की जरूरत रहेगी तो वो वहां से उसको एडजस्टमेंट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स है जो हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है, कोलैबोरेशन मींस बिजनेस लिंक, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको ये फैक्टर समझ में आ गए होंगे। आज की हमारी क्लास इतनी ही है, ठीक है, ओके।